दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बहुत पॉपुलर बुक जिसका नाम है ऑटोमेटिक हैबिट बुक एक बहुत ही फेमस ऑथर जेम्स क्लियर ने लिखा है और यह बुक रिलीज हुई थी 2018 अक्टूबर में। सक्सेसफुल लोग स्कूल के बजाय सिस्टम पर फोकस क्यों करते हैं और इन सिस्टम को यूज करके हम कैसे किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपको जरूर पता होना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अक्सर हम लाइफ में बार बार मुड़ के देखते हुए चेक करते हैं कि क्या खोया क्या पाया, उसके अकॉर्डिंग में आने वाला टाइम गोल सेट कर सकते हैं। जैसे कि नया साल गया नया साल आया, लेकिन गोल सेट करने से सर्च करने से काम होगा। शायद हमें अपनी छोटी छोटी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, एक फेमस सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि गोल अचीव करने में मदद करेगा। सक्सेस कभी रातों रात कभी नहीं मिलते हैं, यह सब लगातार काम करने से मिल सकती है। सक्सेस के लिए छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। आज इम्पोर्टेंट नहीं, आने वाला वक्त ही है आपकी लाइफ बदल सकते हैं। डिफरेंस तब तक नहीं दिखेगा जब तक हम एक लेवल तक नहीं पहुंच जाते। हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारी हैबिट क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर आदतें बुरी होगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप अच्छी आदत डेवलप करोगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। जिम जाना, बिजनेस स्टार्ट करना, पढ़ाई शुरू करना, सच यह है कि हम बड़ी बड़ी सपना तो देखते हैं, छोटी छोटी आदतों कभी नहीं बदलते, इसलिए रिजल्ट नहीं आता। हमें यह लगता है कि बहुत बड़े बड़े रिजल्ट पाने के लिए बहुत बड़े बड़े एक्शन लेना जरूरत पड़ेगी। यह सच नहीं है कि अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर एक साल तक आप अपने आप को सिर्फ 1% बेटर के लिए बदलोगे, पूरे साल में हमने आपको 37% टाइम बेटर पाएंगे। अगर 1% बुरे के लिए हमारी वैल्यू 0.03% रह जाएगी तो कंपाउंड का नियम अच्छी आदत को इम्प्रूवमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कंपाउंड मनी को मल्टीप्लाई करता है, वैसे ही छोटे छोटे आदत को इफेक्ट कर देता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। नेगेटिव चीज कंपाउंड होती है, जैसे कि जब हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं यह नहीं कर सकता, यह आपको और भी खराब कर देगा। एक नॉर्मल लोग इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हम बहुत ही अच्छी आदतें के बीच में छोड़ देते हैं। पर अगर हम इन आदतों पर टिकिंग करें तो और रिजल्ट आएगी जो हमने कभी सोचा नहीं था। अगर आपने अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी गलती नहीं, प्रॉब्लम आपके सिस्टम में बदलना होगा। आज आप जहां भी हैं लाइफ में वो मैटर नहीं करता है, कहाँ जाना चाहते हैं, अपनी थोड़ी थोड़ी हैबिट को आपकी डेस्टिनेशन बदल सकता है। 1% इम्प्रूव करना, बेटर करना शुरू में छोटा सा लगता है, यह डिसाइड करता है कि आप क्या हो, क्या बन सकते हो। यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि लाइफ में अब तक हमने क्या किया है, यह इम्पोर्टेंट है एक्शन कहाँ तक लेकर जा सकते हो। आप वही बन सकते हो जो आप रिपीट करते हैं। आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो अपनी हैबिट को फॉलो करो और देखो, हमने आपको 1% बेटर 1% खराब के लिए चेंज नहीं कर रहे हैं। यह सोचिए कि यह हैबिट आने वाला 20 साल में कहाँ तक लेकर जाएंगे। हम एक मूवमेंट बदल नहीं सकते हो। सक्सेस और फेलियर का अगर आपका हैबिट अच्छी नहीं है, आपको अच्छी आदतें बनानी होगी और बुरी आदतें रिमूव करनी होगी। हैबिट हमारी आइडेंटिटी अच्छा बनाता है। गोल यह नहीं है कि एक बुक पढ़नी है, यह बंद कीजिए कि मैं नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता। हैबिट को चेंज करने के सबसे पहले आप डिसाइड करो क्या बनना है, अपने आप को इम्प्रूव करो और छोटे छोटे चेंज करो। हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको बिल्ड करने के लिए 4 तरीके होते हैं। नंबर 1 क्यू, नंबर 2 क्रेविंग, नंबर 3 रिस्पॉन्स, नंबर 4 रिवार्ड। और हम 4 कॉन्सेप्ट को समझ जाए, हम किसी भी हैबिट बना या तोड़ सकते हैं। तो कोई भी एक ऐसी चीज है जिसमें हमें कुछ याद आता है या फिर जिस चीज की वजह से हमारे ब्रेन एक्शन लेना चाहता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि फेसबुक में आपको एक नोटिफिकेशन आती है, इसमें लिखा है कि आपके दोस्त ने आपके कमेंट में लिखा है कि यह नोटिफिकेशन हमारे दिमाग के क्यों है। अब क्यों को हमारे ब्रेन में क्रेविंग होती है, हमारे ब्रेन ने मेरे बारे में क्या लिखा होगा, और रिस्पॉन्स करेंगे यानी एक्शन लेंगे और उस नोटिफिकेशन को खोल कर देखेंगे कि हमारे दोस्त ने हमारे बारे में क्या लिखा है। और अगर उसने कमेंट में यह लिखा है कि हमें एक्टर की तरह दिखते हैं
यह हमारा रिवार्ड है, यानी कि वह खुशी है। हर बार हम नोटिफिकेशन के लिए खुश होते रहेंगे और यह लूप चलता रहेगा। अगर हमें इस कमेंट को यूज करके कोई नया एक हैबिट बनानी है तो को ऑफिस बनाना पड़ेगा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को आसान बनाना पड़ेगा और रिवॉर्ड को सेटिफाइंग बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो क्यू को गायब यानी इनविजिबल करना पड़ेगा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा, रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सोशल मीडिया ऐप को बार बार ओपन करने की आदत को ख़त्म करना चाहते हैं। पहला स्टेप कहता है कि हमें क्यू को हटाना पड़ेगा, यानी इस केस में नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं, मोबाइल को साइलेंट कर सकते हैं, इंटरनेट को बंद कर सकते हैं।